रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है 40 मिनट्स का सेशन था, इसलिए बंद हो गया था। तो फील्ड्स जो सी है वो आपके राइट साइड पे आ रही होंगी। ये तीनों इसके डिफॉल्ट पेन्स हैं, विजुअलाइजेशन, फिल्टर्स और फील्ड्स। अभी हम फिलहाल फील्ड्स को देख रहे थे। फील्ड्स में हमने डाटा लेके आए हैं। इस डाटा को हम यहाँ पे अगर डाटा टैब में भी चेक करें तो यहाँ पे भी ये शो होगा, और यहाँ पे ऐसे ही शो होगा जैसे एक्सेल में आ रहा होता है। यहाँ पे रोज हैं, ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर डेट, शिप डेट है, और वही उसका टेम्पलेट है जो एक्सेल फाइल में था। हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का बेसिक था कि हमने एक रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। और उसको हम क्या लेते हैं, डे 1 के नाम से। डे 1 रिपोर्ट है ये। रिपोर्ट में सबसे पहले हम रिपोर्ट का हेडर डालते हैं। उसके लिए हम लोग टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि मैंने सिंपल लिख दिया है। जो हमारा फील्ड इसका डाटा का नाम था सैंपल सुपर स्टोर के नाम से, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि विजिबल हो, और दरमियान में कर देते हैं ताकि ये हमारी रिपोर्ट में ऊपर हेडर एक आ जाए। फॉन्ट साइज में थोड़ा इसका, ताकि ये थोड़ा रख देते हैं। अब ये जो एक जो कार्ड है, इसको इन पे कस्टमाइज कर सकते हैं हम लोग। जैसे हमने यहाँ से चीजें ये चेंज की थी, लेकिन अगर इसका कलर चेंज करना है, या वो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट में ऑप्शन, जब इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, यानी जब कहीं और क्लिक करेंगे तो ये नहीं, जब इस विजुअल पे क्लिक करेंगे, इस कार्ड पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से हम इस पे टाइटल डाल सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हैं। डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो जिन पे हम वर्किंग कर सकते हैं। ये हम साथ साथ सीखते जाएंगे। अभी मैं फिलहाल इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करता हूँ ताकि थोड़ा सा ये हमें इसमें से हम कोई भी कलर यूज कर लेते हैं। मैं ग्रे कलर ले लेता हूँ, ये मैंने ले लिया। सिमिलरली अगर मैं इसको बॉर्डर भी दे देता हूँ तो वो भी यहाँ से आ जाएगा। ये बॉर्डर आप इसमें डिफरेंट है, आपको ऑन करना पड़ता है। फिर उसकी राउंडेड कॉर्नर चाहिए या इस तरह के ऑप्शन है, लेकिन ब्लैक और ग्रे में ही मैं चलूंगा फिलहाल। तो ये मैंने इसके बॉर्डर ऑन कर दिए हैं। अब अगर आप देखेंगे तो ये हमारे ऊपर हेडर लग गया। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप जाएं कहीं और क्लिक करें तो इधर भी इसका फॉर्मेट आ रहा है। यहाँ से आप कैनवस साइज भी चेंज कर सकते हैं। अभी ये डिफरेंट है इसके कैनवस साइज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी ये रिपोर्ट आपको लैंडस्केप में चाहिए या आपको दूसरी तरह से चाहिए, तो आप इधर से चेंज कर सकते हैं। लेटर में जा सकते हैं, ठीक है, लेटर में चली जाएगी। कस्टम में जाएंगे तो आपको इसके पिक्सल देने पड़ेंगे कि कितने कितने पिक्सल हैं, लेकिन मैं अभी फिलहाल इसको इधर ही रख रहा हूँ। लेकिन ये कैनवस सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, ताकि इसी तरह कैनवस का बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और बाकी भी इसके अंदर ऑप्शंस हैं। अब आते हैं हम लोग के, जब हम रिपोर्ट समान सॉरी, ये सॉरी जो ऊपर जो भी आपने लिखा हुआ है सैंपल सुपर स्टोर रिपोर्ट, ये कैसे स्टार्ट किया था? ये मतलब लिखा किस तरह है, तो राइट किस तरह किया है इसको आके? ये बॉक्स किस तरह ये बनाया था? ये बॉक्स यहाँ से हमने लिया है, ऐड ए टेक्स्ट बॉक्स टू योर रिपोर्ट। ये मैं करूंगा, ये इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा हनान, वो जो अभी आप कह रहे थे ना कि कैनवस चेंज करना हो, आप क्या कहेंगे कौन सा मोस्ट सुटेबल होता है? ये क्योंकि डिपेंड काफी करता है आप, हाँ जी, ये डिपेंड करता है कि आपका डाटा, आपने कितने विजुअल्स बनाने हैं और किस तरह। अगर आपको हॉरिजॉन्टली इसी तरह इसके अंदर आपका इस कैनवस में पूरे आ रही हैं चीजें, तो आप इसी यूज कर रहे हैं जो अभी मैंने लिखा हुआ। लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट में या नीचे जो टेबल है वो आपका नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये इसके बाद यहाँ से रिपोर्ट की जो डॉटेड लाइन है इसके बाद नहीं आएगी, तो उसके लिए फिर आपको कैनवस चेंज करना पड़ता है। तो कैनवस में फिर आप इसकी हाइट जो सी है वो ज्यादा कर लेते हैं, विड्थ कम कर लेते हैं।
ठीक। और हाइट भी इतनी भी बना सकते हैं कि आप इसको स्क्रॉल करके ऊपर से नीचे की तरफ आ जाते हैं। मसलन मैं अभी बल्कि आपको करके एक दिखा देता हूँ। कस्टम में मैं जाता हूँ और मैं इसकी हाइट जो सी है ना वो कर देता हूँ 2000, ठीक है, और विड्थ जो सी है वो 1280 है। अब ये देखें रिपोर्ट इस तरह बन जाएगी। अब मैं इसको यहाँ से जूम करके यहाँ से जब बिल्ड करना शुरू करूंगा रिपोर्ट, तो नीचे स्क्रोलिंग में जितना भी आप इसमें और काफी चीजें ऐड कर सकते हैं। सही। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। चलिए स्टार्ट 16:9 पे मैंने उसका डिफॉल्ट पे आ गया। इसके बाद जो होता है हम नॉर्मली जो जब भी रिपोर्ट बनाते हैं तो अगर डैशबोर्ड पे भी काम किया हो आपने भी या जो नॉर्मली हमारा होता है इसके फौरन बाद हम लोग कुछ कार्ड्स डालते हैं जिसमें मेन ओवरऑल समरी आती है। जैसे अब इस डाटा को अगर एनालाइज किया जाए थोड़ा बहुत या सिंपल अगर आपको नजर आ रहा हो तो इसमें जो मेन चीजें हैं वो यही है कि आपकी सब कैटेगरीज हैं कुछ, ठीक है, और स्टेट वाइज अगर आप देख सकते हैं कि किस स्टेट में कितनी, और जो इसमें सम हो रही हैं चीजें या आपका जो एंड पे बता रहा है वो प्रॉफिट है, ठीक है। आप प्रॉफिट या सेल्स को आप दिखा सकते हैं कि यार मैंने किस रीजन में कितनी सेल्स हुई हैं, या किस कंट्री में आप कह सकते हैं सिटी वाइज हो सकती हैं, कैटेगरी वाइज हो सकती हैं। तो हम लोग, सॉरी कौन बोल रहा है? ठीक होगा, ठीक होगा। जब से सारे म्यूट कर इकट्ठे लें, कर- बीच में कोई ना ओके, म्यूट कर लें ठीक सब। है, मजा आ नहीं है। ओके, अंदर। जिसका भी माइक जो सा अनम्यूट है म्यूट कर लें please। ठीक है, अच्छा इसमें अब ये है कि हम लोग कुछ फिल्टर्स भी डाल सकते हैं। फिल्टर्स के लिए हम लोग स्लाइसर यूज करते हैं। तो स्लाइसर्स में अगर मैंने डालना हो एक कैटेगरीज, अगर मैं यहाँ से इस पे क्लिक करूंगा या फील्ड में ले आऊंगा स्लाइसर्स में, तो ये हमारे पास 3 किस्म की कैटेगरीज हैं। तो ये इसमें डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। आपने क्लिक कर लिया, यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं कि ये स्लाइसर को मैं ये इसमें ये 3 स्लाइसर्स हैं और इसके ये ऑप्शंस हैं कि सॉर्ट बाय एक्सेस है, और आप इसको तो चेंज ये बता रहा है कि आप स्लाइसर्स की सेटिंग्स कुछ चेंज, लेकिन अगर ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे मैं क्लिक करूं और एक इसके इस तरह के मैं एक 2 स्लाइसर डाल लेता हूँ, उसके बाद कुछ कार्ड डालेंगे हम लोग। ये एक मिनट दोबारा बता दें कहाँ से आपने बनाया स्लाइसर जो, और सारे जो किस तरह में? यहाँ से स्लाइसर की सेटिंग्स हैं वो हम लोग जिस तरह विजुअल में अगर इस पे विजुअल पे क्लिक करके और यहाँ से इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। स्लाइसर को ड्रॉप डाउन में चेंज कर लिया हमने। अब आप कह रहे हैं कि स्लाइसर बनाया किस तरह, तो मैंने आपको जब शुरू में बताया था विजुअल्स है ना जो हमारे पास, उनके अंदर ये सारी सब ऑप्शंस हैं। तो जब भी अब मैं कहीं पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ से हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये स्लाइसर है, ये याद रखना है कि यहाँ पे ये स्लाइसर है। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये एक आपके पास आ। अब स्लाइसर के अंदर आपने फील्ड ऐड करनी है। पहले मैंने कैटेगरी ऐड की है, तो अभी मैं इसके अंदर आपके स्टेट या सब कैटेगरी डाल सकता हूँ अगर उसको ज्यादा, या स्टेट वाइज देखना चाहता हूँ तो मैं स्टेट पे क्लिक करूंगा या स्टेट को यहाँ से ड्रैग करके फील्ड में ले आऊंगा। इस विजुअल के फील्ड में ले आया हूँ तो ये स्टेट्स आ गई हमारे पास, डिफरेंट स्टेट्स हैं। ये इसका स्लाइसर बन गया हुआ, ठीक है। इसमें भी ये अभी क्लिक वाला ऑप्शन है, अगर इसको हम चेंज करना चाहे ड्रॉप डाउन में तो यहाँ से जाके आप स्लाइसर सेटिंग्स में वर्टिकल लिस्ट की बजाय इसको ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। तो ये मैंने एक दूसरा स्लाइसर लगा दिया है, ठीक है। स्टेट वाइज अगर किसी स्टेट स्पेसिफिक स्टेट का स्लाइस करके आप पूरा डाटा देखना चाहते हैं। सिमिलरली एक दो स्लाइसर और हम लोग करते हैं, इसकी थोड़ी सी कर लेते हैं। जिस तरह हमने ऊपर यूज किए कलर्स वही वाले इसके कलर्स यूज करते हैं ताकि हमारा फॉर्मेट, क्योंकि विजुअलाइजेशन में मेन होता है कि आपने फॉर्मेटिंग कैसी की हुई है। तो इफेक्ट्स में अगर हम ऑप्शन में सॉरी अगर हम जो ऑप्शंस है उसमें अगर हम टाइल सेलेक्ट करें वर्टिकल लिस्ट और इसकी जगह ड्रॉप डाउन की जगह, तो उससे क्या होगा वो भी जरा एक दफा करके बता दें।
जो थर्ड ऑप्शन है उसकी बात करिए ना आप। जी 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 बिल्कुल। ठीक है, उसमें हमारे पास इस तरह के बटन आ जाएंगे। ये अब क्योंकि ज्यादा है इसके अंदर, तो हम जिस पे क्लिक करेंगे, ये जिस तरह आपके पास मेन्यू बटन्स होते हैं वो ऑप्शन है। अगर इधर कम थे, इसमें अगर मैं ये करूं, इसमें अगर मैं करूं तो इसका ज्यादा बेहतर बनेगा, क्योंकि इसमें 3-4 हैं। तो इसको हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किसी तरह लाइन कर सकते हैं और फिर इसके लिहाज से हमारे विजुअल्स चेंज होते जाएंगे। यहाँ पे हमारे ठीक। पास ज्यादा है तो इसलिए ये इसके एक विंडो में आ नहीं रहे। लेकिन मैं क्योंकि अभी इनको ऊपर ही रखना चाह रहा हूँ, एक इस तरह की रिपोर्ट बना रहा हूँ कि जहाँ पे स्लाइसेस ऊपर आ रहे हैं, तो मैं इन सबको फिलहाल वर्टिकल ड्रॉप डाउन में रखूंगा। 2-3 में बना लेता हूँ। अच्छा, यानी कि हमने पहले स्लाइसर सेलेक्ट करना है और फिर जो हमारी फील्ड्स है उसमें से जो भी हम टिक मार्क करेंगे वो ऑटोमेटिकली स्लाइसर वो सेलेक्ट कर लेगा। हाँ जी, स्लाइसर के अंदर आ जाए। स्लाइसर में सिंगल फील्ड ही आती है। अच्छा हनान भाई, इसको कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं जैसे नॉर्मल नोट चीजों में पेस्ट कर होता सकते हैं, बिल्कुल है, तो वो सेम प्रॉपर्टीज के साथ आगे चले सेम जाएगा ना? प्रॉपर्टीज के साथ आ जाएगा। यानी मैं अभी एक ही सिर्फ फॉर्मेटिंग करता उसके हूँ, फील्ड्स बाकी जी जी सिर्फ उसके फील्ड्स चेंज कर देंगे साथ साथ। फील्ड चेंज कर देंगे। ओके, थैंक यू। अभी मैं इसके अगर विजुअल में जाके इसके इफेक्ट्स करता हूँ। ठीक, मैं इसका कलर जो है वो ग्रे कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ग्रे किया था। ठीक है, और इसका मैं बॉर्डर कर देता हूँ ब्लैक। तो ये हमारे पास एक आ गया स्लाइसर। अब इसी को मैं आगे, इनके आगे, अब इसमें और फॉर्मेटिंग हो सकती है, कैटेगरी को बड़ा करें या इसके जो ऊपर है वो फिर बाद में करेंगे, लेकिन आज के लिए सिंपल, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, मैं अभी इसको ये डिलीट कर रहा हूँ और ये भी डिलीट कर रहा हूँ। इसकी मैं 4-5 कॉपीज बना लेता हूँ। ठीक है, ये 3-4 हम फील्ड डाल देंगे ताकि इनको रिपोर्ट के लिए। और बाकी इसकी अलाइनमेंट है, इनके साइजेस हैं वो सिमिलर कर लें। अगर मैं इन सारों को सिलेक्ट करके, और एक बहुत मजे का टूल है जिसे कहते हैं अलाइनमेंट का, तो अलाइन भी इनको किया जा सकता है। वो व्यू में आता होता है यहाँ पे। चलो पहले इनकी ना वो सेटिंग कर लेते हैं। पहले इनमें फील्ड्स, पहले मैं कैटेगरी ली थी, दूसरे के अंदर मैं स्टेट ले रहा हूँ। ये फॉर्मेट में जाके यहाँ से अलाइन होगा, ये अलाइन टॉप और अलाइन इसको डिस्ट्रीब्यूट हम हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसकी फील्ड चेंज कर लेते हैं हम लोग। दूसरे के अंदर, पहले के अंदर मैंने कैटेगरी ली थी, इसके अंदर मैं कंट्री ले लेता हूँ। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। सिमिलरली नेक्स्ट वाले के अंदर रीजन्स ले लेता हूँ, रीजन वाइज। अब रीजन्स के अंदर हमारे पास 4 रीजन्स हैं। सिमिलरली इसके अंदर हम लोग कुछ और देख लेते हैं कि हमारे पास क्या सेगमेंट्स में अगर कुछ आ रहा है, या सब कैटेगरीज ले लेते हैं। सिमिलरली लास्ट वाले के अंदर मैं सेगमेंट्स ले लेता हूँ। ठीक है, ये अब डिफरेंट स्लाइसेस हैं, ये सेगमेंट्स होगी। इसके बाद जो होता है वो आप कुछ कार्ड्स डालते हैं। कार्ड्स जो है ये भी है। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं इसी को कॉपी करता हूँ और इसको मैं विजुअल को बजाय कि मैं नया बनाने के, मैं इसी को चेंज कर देता हूँ कार्ड में। ठीक है, तो चेंज हो जाएगा कार्ड में। और कार्ड के अंदर हम लोग प्रॉफिट शो करना चाह रहे हैं। मैं प्रॉफिट ले आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, प्रॉफिट में यहाँ पे आप इसकी फील्ड में चेंज कर सकते हैं, सम लेन एवरेज, क्योंकि हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो सम ही आएगा, काउंट नहीं आएगा। कोई ऐसी फील्ड होती जिसको हम काउंट करना चाह रहे होते तो उसको हम यहाँ से चेंज कर सकते थे काउंट। ये एक्सेल की तरह होता है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट। इसको भी
इफेक्ट इसका बैकग्राउंड यही चेंज कर देते हैं और बॉर्डर ऑन कर देते हैं। ठीक है, ये 2-3 कार्ड डालते हैं हम लोग। ठीक है, एक में हमने प्रॉफिट ले लिया, एक प्रॉफिट ले लिया कितना है, और दूसरे में हम सेल्स या सेल्स पहले रखते हैं, इसके अंदर सेल्स कर देते हैं। ये हमारी टोटल सेल्स हुई हैं और ये प्रॉफिट है। उसके अलावा हमारे पास टोटल इसके अंदर ऑर्डर्स अगर हमने डाले हो, ऑर्डर्स प्रोडक्ट आईडी है, और हमारे पास क्या है इसके अंदर ऐसी फील्ड जिसको हम सम कर सकते हैं। डिस्काउंट्स, अगर डिस्काउंट्स तो यहाँ पे शो नहीं करते, ऑर्डर आईडी डिस्काउंट में भी वैसे, क्योंकि प्रॉफिट है क्वांटिटी भी आ सकती है, क्वांटिटी को हम काउंट कर लेते हैं कि टोटल हमारी कितनी क्वांटिटी थी। यहाँ पे मैंने ये ले लिया, ये प्रॉफिट की बजाय क्वांटिटी ले लेता हूँ। ये क्वांटिटी मैंने यहाँ पे डाल दी दरमियान में। ये सम की बजाय क्वांटिटी के मैं ना कर दूंगा कि इसकी काउंट, ठीक होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि आप एक रिपोर्ट बना रहे हैं तो उसमें आपने विजुअल्स कैसे ऐड करने हैं। अब डिफरेंट विजुअल्स हैं जिसमें सबसे बेसिक जो है वो बार चार्ट है हमारे पास। कॉलम चार्ट यूज करते हैं हम लोग। कॉलम चार्ट में अब हम इसमें फील्ड्स हैं कि एक्स एक्सिस पे क्या लेना है और वाई एक्सिस में क्या लेना है। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग शो कराना चाह रहे हैं सेल्स ही किसी ये हमारी टोटल सेल्स है, लेकिन इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि हमारे पास कैटेगरी वाइज आए। ठीक है, ये फर्नीचर कैटेगरीज है या सब कैटेगरीज में भी हो सकती है। ये 3 किस्म की हमारे पास ये आ गई। इसको इसमें आगे इसके डिफरेंट वाई एक्सिस, इसको किसी और सब कैटेगरीज भी अगर हम लोग लें इसमें सिटी वाइज करने अच्छा हो जाएगा, सिटी ज्यादा। सिटी वाइज तो सिटीज काफी सारे हैं, हाँ जी। वो सिटी वाइज हम ना उसके अंदर किसी हॉरिजॉन्टल दूसरे चार्ट में ले लेते हैं। मतलब अगर इसी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं सिटीज लेता हूँ, इसको चेंज इसमें कर देता हूँ। कैटेगरी को अगर एक्स एक्सिस में ले लें, लेजेंड पे लिया आपने, ये देखें ना, अब ये सिटी वाइज है और ये तीनों कैटेगरीज आ रही हैं इसके। और इसके अलावा हम उसका आगे सम बता रहे हैं कि सेल्स कितनी कितनी है। ठीक है, इसको आप कह रहे हैं कि हम कैटेगरीज को एक्स एक्सिस पे ले लें, तो ये इसी तरह एक, ये सॉरी मेरा क्वेश्चन है, ये वैल्यूज बाय डिफॉल्ट असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट हो रही हैं? हाँ जी, इसको आप चेंज कर सकते हैं। सॉर्ट एक्सिस में जाके असेंडिंग या डिसेंडिंग में चेंज यहाँ से हो सकती है। जैसे अब ये अब असेंडिंग में जा रही है, पहले डिसेंडिंग में थी। ठीक ठीक। और ये ठीक रैंडम भी है, हो सकता है? रैंडम मतलब कोई ऑर्डर ना हो जिसका ऑर्डर आगे ना पीछे हो। हाँ जी, ये तो ये है ना कि एक लिहाज से हो रही है कि किस कैट की, ये हम सेल्स के लिहाज से, अब सेल जिसकी ज्यादा होगी उसका असेंडिंग या डिसेंडिंग ये करेगा। लेकिन अगर आपने कोई डिफॉल्ट बनाना है तो उसके लिए होता है, मतलब अगर आप कह रहे हैं कि कैटेगरी के लिहाज से मैं करना चाहूँ तो कैटेगरी के लिहाज से मुझे ठीक वो ए उसके लिहाज से होगा, आपका अल्फाबेटिकली होगा।
नॉर्मली ठीक है। डैशबोर्ड्स में असेंडिंग डिसेंडिंग जो है वो चल रहा होता है ना, मैनुअली बिल्कुल चेंज बिल्कुल। होता है। ऐसे ही है। सिमिलरली इस तरह आप डिफरेंट चार्ट्स आप मतलब 2-3 चार्ट्स में बनाता हूँ। एक ये है कि जिसमें हमारी एक कैटेगरीज बता रहे हैं, अगर हम कैटेगरीज के अलावा हमारे पास शिप मोड के लिहाज से हम लोग देखना चाहते हैं कि शिप मोड वाइज हमारे पास कितनी कितनी सेल्स हैं। कैटेगरीज में हटा देता हूँ, इसमें से शिप मोड और सम ऑफ सेल्स हैं। ये है जी हमारे पास कुछ सेम डे, फर्स्ट क्लास, ये 4 किस्म के शिप मोड हैं। उनके लिहाज से इनके आ रहे हैं। अब यहाँ पे इनके लेजेंड्स वगैरह यहाँ से इसके विजुअल्स में जाके आप इनके डाटा लेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। मिलियंस में आ जाएंगे, इनको इनकी फील्ड भी चेंज हो सकती हैं। ये अगर अब हम सिर्फ सेल्स बता रहे हैं, इसी तरह फिर प्रॉफिट वाइज अगर बनाना है हम लोगों ने, तो वो भी प्रॉफिट को शो करना है। तो वो हम नीचे प्रॉफिट को शो कर लेते हैं। उसमें हमारे पास इसके अलावा कस्टमर नेम को तो नहीं ले सकते, बाकी और कौन सी है, रीजन वाइज एक समरी हमारी बन सकती है। तो मैं एक पाई चार्ट लेता हूँ और इसमें मैं रीजन वाइज बताता हूँ कि रीजन वाइज हम प्रॉफिट्स को देख लेते हैं। तो इसमें वैल्यूज में हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा और यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं अगर आपके पास बहुत ज्यादा फील्ड हो। तो ये एक हमारा पाई चार्ट बन गया जिसमें डिफरेंट रीजन वो डाटा लेबल्स कैसे डालते हैं? जैसे आपने डाटा ये लेबल्स यहाँ पे जाके फॉर्मेट योर विजुअल्स में जाएंगे, यहाँ से डाटा लेबल्स ऑन करेंगे। बाकी डाटा लेबल्स के ऊपर भी फिर डिफरेंट, जिस तरह हमारे पास इनसाइड, प्रेफर, आउटसाइड, डिफरेंट ऑप्शंस हैं इसके हमारे पास, क्या क्या शो करना है जिस तरह होता है ना वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये है कि हर चीज आपकी जितनी भी कस्टमाइजेशन करनी है ना एक विजुअल के साथ, वो सारे का सारा आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से फील्ड्स डालते हैं। अब आप विजुअलाइजेशन में ये 3 आ रहे होते हैं। एक फील्ड डालते हैं यहाँ पे, इसमें आप उसको फील्ड्स दे रहे होते हैं कि आप किस लिहाज से देखना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ से आप विजुअल्स में, अब यहाँ पे लेजेंड्स लेते हैं, वो कहाँ पे डालने हैं, स्लाइसर्स हैं। अब स्लाइसर्स के कलर्स भी चेंज कर सकते हैं आप कस्टमाइज, मतलब मैं वेस्ट को मैं रेड करना चाहता हूँ तो वेस्ट रेड हो जाएगा यहाँ से। सजेशन भी है अगर आप वो भी लेना सारा वही चाहें तो। तरीका है ना, जिस तरह एक्सेल में हम करते हैं, चार्ट वगैरह बनाते हैं, वहां पर भी ये सारी चीजें लेजेंड्स वगैरह चेंज हो जाती हैं, स्लाइसर वगैरह और सारा कुछ। हाँ जी, ऑलमोस्ट वही प्रोसीजर है यहाँ पर हाँ भी। उसी तरह है। लेकिन यहाँ पे बस एक चीज जो चेंज आई है वो ये है कि यहाँ पे आपको जिस तरह आप पिवट टेबल वगैरह में यूज करते हैं, तो पिवट में हाँ, जाके pivot table, आप फील्ड्स यूज कर रहे होते हैं। हाँ अच्छा जी, मनान भाई, ये इसके एक्स उस पे जो है 2-3 फील्ड्स भी लिए जा सकती हैं और फिर उसके कंपैरिजंस भी किए जा सकते हैं इसमें। हाँ जी, ऐसे ही है। वो उस लिहाज से कर सकते हैं आप। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो इसी में नीचे ऐड करने होते हैं। हाँ जी, वो आपका बाकी आपका वो है कि आपने किस लिहाज से अभी आपको एक्स सिंपल एक्सेस के में स्टार्ट है, तो हम ये एक्स देख एक्सेस रहे हैं कि एक्सेस में जो आप सेंड करेंगे वो सारी एक्सेसेस पे शो होंगी, जो वाई एक्सेस पे शो करवाएंगे हाँ जी, फिर वो वाई फील्ड में एक्सिस पे डालेंगे वो होंगे। सारी वाई अभी एक्सेस ये पे है कि आपने इस शो तरह होंगी। के चार्ट्स बनाने हैं, डिफरेंट चार्ट्स बनाने हैं, ताकि आपको एक नो हो के कौन कौन से हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है रिपोर्ट के अंदर, मैं एक आध चार्ट और ऐड करता हूँ। इनको थोड़ा सा मैं इनको बॉर्डर शॉर्डर दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा अपीलिंग नजर आए, क्योंकि अभी इन सब के मुझे शुरू में दे देने चाहिए थे। मैं यहीं से जाके फॉर्मेट में ही होंगे, तो मैं इसको जर्नल में जाके आप इनके नाम भी इफेक्ट्स एक सजेशन भी है प्लीज, अगर आप जी कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग या जो एक्सेल के यूज टू हैं उनके लिए तो ये विजुअलाइजेशन समझना भी आसान है और इतना मुश्किल भी नहीं है।
बट जाहिर है कि हमारे अलावा बहुत सारे लोग वो भी है कि जो एज ए फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं, जिन्होंने शायद इन बोर्ड्स को या इन डैशबोर्ड्स को फर्स्ट टाइम देखा होगा। मेरा ये ज़ाती तौर पर ख्याल है कि एक विजुअल के अंदर या एक रिपोर्ट के अंदर इतने चार्ट्स को भी ऐड मत करें, चार्ट्स कम रखें, उसके अंदर फंक्शनैलिटीज को ज़्यादा हम डिस्कस कर लें ताकि एटलीस्ट लोगों के समझने में आसानी हो, वरना बहुत घिचमिच हो जाएगा दूसरे तीसरे दिन सबके लिए। प्लीज़, बाकी आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ठीक है, इसमें ये है ना कि हम चार्ट्स इसलिए थोड़े ऐड कर रहे हैं ताकि डिफरेंट चार्ट्स सबको पता चल जाए, और ये इसकी प्रैक्टिस करेंगे जब और अपने विजुअल्स बना के लाएंगे तो उनको आइडिया होगा कि कहाँ से कौन सी चीज यूज करनी है हमने। सिमिलरली अभी इसमें क्योंकि हमारे पास एक डाटा था, जब आपने देखा होगा, एक मिनट मैं यहाँ से भी दिखा भी देता हूँ कि हमारे पास दो डेट्स भी हैं, एक ऑर्डर डेट है और एक शिप डेट है। तो हम ऑर्डर डेट के लिहाज से भी यहाँ पे एक डाल सकते हैं कि जिस तरह स्लाइसर डाल सकते हैं कि ऑर्डर डेट के लिहाज से, तो वो उसके लिहाज से ये हो जाएगा कि हमें पता चल जाएगा कि किस डेट दो के दरमियान हम लोग मिड मिड में हम चूज कर लेंगे। मैं एक मिनट आपको करके दिखाता हूँ। ये वाला चार्ट ऐसे ही रहने देते हैं, मैं एक नया ऐड करता हूँ। ये मैं इसको ना टॉप पे ऐड कर देता हूँ। इनको बाद में लाइन कर लेते हैं। अब ये देखेंगे आप कि ये हमारे पास जो डाटा है ना वो है 2014 से लेके 2017 तक है, ठीक है। और 2017 के दरमियान अगर अब इसमें से मैं जितनी डेट्स लेना चाहूँ उसके दरमियान में ये डाटा आ जाएगा। तो अगर डेट्स होंगी तो हम इसको भी अपने विजुअल में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको अलाइनमेंट फिर इसके लिहाज से यहाँ पे कर लेंगे और इनको भी साथ साथ अलाइन कर लेंगे। मैं अभी आपको व्यू दे रहा हूँ, एक दो चार्ट्स हम और डालेंगे, इन्हीं की आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जो मेन चीज है वो है टेबल और मैट्रिक्स, वो हम नीचे डालेंगे। रिपोर्ट ये काफी वो होगी, क्या कहते हैं, जितना हमारा कैनवस हमने चूज किया था वो हमने कैनवस थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। मैं इनको लाइन कर दूं एक दफा बस। यहाँ से अलाइन से जाके इनको हमने हॉरिजॉन्टल करना। ये सारे अलाइन हो गए। इसी तरह लाइन से जाके अलाइनमेंट टूल जो है ना ये बड़ा काम का, इससे आप अलाइनमेंट्स कर सकते हैं। लाइन टॉप कर देता हूँ तो ये सबके लाइन, ठीक है। इसी तरह अब ये एक तो विजुअल्स हैं, इनके बॉर्डर्स लगा के एक विजुअल यहाँ पे और ऐड करते हैं और उसके बाद मैं आपको टेबल और मैट्रिक्स का बताऊंगा और फिर हम लोग रिपोर्ट अपनी जो सी ना इसको क्लोज करेंगे। आज के लिए इसी इन्हीं चीज़ों की आपने प्रैक्टिस करनी है और इन विजुअल्स को प्रॉपरली अलाइन करके और एक अच्छी सी रिपोर्ट बनानी है और फिर आप ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। सब में बॉर्डर्स वगैरह लगाइएगा जरूर से। ये है कि इफेक्ट्स में जाके बॉर्डर ऑन करना है, ठीक है। ये हो गया, इसका भी बॉर्डर ऑन कर देते हैं। इफेक्ट्स में जाके ये बॉर्डर ऑन करना। बाकी अलाइनमेंट है आपकी सारी ऊपर नीचे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी।
सॉरी बीच में कॉल आ गई थी। अच्छा, इसमें हम अभी ये एक विजुअल और ऐड करते हैं, बाकी फिर टेबल और मैट्रिक्स ना हम कल पे रखते हैं, ठीक है। इनके अलाइनमेंट्स वगैरह मैं ये रिपोर्ट भी आपसे पावर बीआई की भी शेयर कर दूंगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप अपनी इनको खुद एक रिपोर्ट बनाएं और डिफरेंट आइडियाज के साथ वो लेके आए, ठीक है। अब ये है यहाँ पे, इसमें हम कोई फील्ड और देख लेते हैं कि किस लिहाज से हम देखना चाहते हैं। यहाँ से मैं ये फील्ड्स को हटा देता हूँ और इसमें अब मैं ये डोनर चार्ट ले लेता हूँ। ये मैप भी आपको बताएंगे कोई ऐसी डाटा आएगा जिसके अंदर हमारे पास लोकेशन होंगी, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो, या इस मैप के अंदर सिटी वाइज भी आ सकता है, कंट्री वाइज भी, लेकिन वो हम भी नेक्स्ट सेशन में या आपको ट्राई कीजिएगा फिर देखेंगे। लेकिन अभी मैंने एक डोनर चार्ट लिया है मैंने, और इसमें बजाय मैं रीजन की बजाय मैं प्रॉफिट जो सा ना वो कंट्रीज भी काफी सारे हैं, यहाँ पे दोबारा कैटेगरीज ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये कैटेगरी वाइज हमारा यहाँ पे भी आ गया, ये कैटेगरीज हमने यहाँ पे भी ली हुई है, यहाँ पे बार चार्ट में आ रहा है 0.817 पॉइंट समथिंग, लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये प्रॉफिट है और ये हमारी सेल्स है। तो प्रॉफिट हमने जो है ना वो इसमें कर दिए। तो आज के लिए इतना ही था, बाकी फिर टाइम भी काफी हो गया, बाकी फिर कल के सेशन में इंशाल्लाह करेंगे। तो ये इसके रिकॉर्डिंग तो आपके पास आ जाएगी, बाकी मैं रिपोर्ट भी ये वाली शेयर कर दूंगा, स्क्रीनशॉट भी अभी शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। तो ये बस आपने देखना है कि मेन जो है वो जो रिपोर्ट हमारी बनानी होती है उसमें हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो मैं समराइज कर देता हूँ कि सबसे पहले हमने डाटा गेट किया है, डाटा हमारा फील्ड्स में आता है, इन्हीं फील्ड्स को यूज़ करके हम लोग डिफरेंट विजुअल्स यूज़ करते हैं विजुअलाइजेशन में से, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट हमने कहा था कार्ड यूज़ किए हैं हमने, स्लाइसेस यूज़ किए हैं और डाटा विजुअल्स यूज़ किए हैं, जिसमें बार चार्ट्स हैं, पाई चार्ट है, डोनर चार्ट है और बार चार्ट्स हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही है, बाकी कोई क्वेश्चन है आपका तो प्लीज। बहुत शुक्रिया अब्दुल हनान, जबरदस्त। हमने हनान बेसिक बस वो को चल रहे हैं, सवाल भी आप अपने कर सकते हैं और ये सेशन खत्म होता है तो प्लीज इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड ना रहे। जी हनान, थोड़ा मैट्रिक्स का बस एक इंट्रोडक्शन सा दे देंगे ताकि हम कल सेशन से पहले इस पे थोड़ी प्रैक्टिस करें। जो मैट्रिक्स होता है ना, ये सॉर्ट ऑफ पिवट टेबल होता है। मैंने इसलिए मैट्रिक्स की तरफ आपको जाने नहीं दिया कि बहुत सारे लोग उसमें कंफ्यूज होना चाहिए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी आ रही है। अच्छा, तो मैट्रिक्स हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन आप ये समझ लें एक टेबल है, टेबल आपका सिंपल टेबुलर फॉर्मेट में होता है। जो मैट्रिक्स है ये सॉर्ट ऑफ पिवट टेबल होता है जिसमें आप किसी एक कॉलम को मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड करके डेटा को समराइज कर सकते हैं, लेकिन उसको हम कल स्टार्टिंग वहीं से लेंगे। जो थोड़े कॉम्प्लेक्स विजुअल्स हैं, जैसे मैट्रिक्स हो गया, जैसे मैप है, इसके अलावा एक और है हमारा वाटरफॉल है, ये हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। की इन्फ्लुएंसर्स हैं, डिकम्पोजिशन ट्री है, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स विजुअल्स हैं। तो मैं चाह रहा था सब लोग एक ही पेज पे चलते रहें, कुछ लोग पीछे ना रह जाए। थोड़ा सा मैं ये जो सेकंड रो में जो हमारे तीन जो बने हुए हैं टेबल से बने हुए, इसमें सम ऑफ सेल्स, काउंट ऑफ क्वांटिटी और सम ऑफ प्रॉफिट है। ये क्या हमने किस तरह हम लोगों ने किस टूल यूज करते हुए हमने बनाए थे सारे? ये कार्ड है, ये देखें यहाँ पे मैंने अब कर्सर लेके गया हूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कार्ड। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ये कार्ड्स हैं। रिपोर्ट के ना एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले आप हाई लेवल समरी देते हैं, बिग नंबर्स शो करते हैं, फिर उनको स्टेप बाय स्टेप ड्रिल डाउन करते हैं, और जो लास्ट है उस पे आप मैट्रिक्स डालते हैं या टेबल डालते हैं। तो सबसे पहले आपने स्लाइडर दे दिए, रिपोर्ट का टाइटल दे दिया, लोगो दे दिया, उसके बाद आपने हाई लेवल नंबर शो कर दिए, फिर मे भी पाई चार्ट डाल रहे हैं या आप कॉलम चार्ट लगा रहे हैं, और उसके बाद आप जो क्या उसको हम कह सकते हैं एक ट्रेंड्स शो करने हैं, उसके लिए लाइन चार्ट आप यूज कर सकते हैं, एरिया चार्ट यूज करते हैं, और एंड पे जाके टेबल या मैट्रिक्स हम यूज कर रहे होते हैं। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? ये बहुत ही अच्छा आपने पॉइंट किया था। मेरा भी ये क्वेश्चन था कि अगर हम बना रहे हैं रिपोर्ट तो पहले क्या शो करना चाहिए और बाद में क्या शो करना चाहिए।
तो आई थिंक ये आपने रनान बहुत अच्छा बताया कि पहले आप ये बिग नंबर्स शो कर दें और फिर बाद में हम ये पिवट्स और ये चार्ट्स शो करें, और एंड में आपने कहा कि मैट्रिक्स होना चाहिए, राइट? नहीं, हाँ, मैट्रिक्स या टेबल आप एंड पे रखें। ये आप किसी भी बड़ी कंपनी के पास काम करने जाएंगे ना, तो आपको यही फॉर्मेट मिलेगा रिपोर्ट का। इसमें ये है ना कि ये जो आप डिफरेंट लेआउट थोड़ा सा चेंज हो सकता है कि जैसे हमने टॉप पे रखे हैं ये वाले इस स्लाइसर्स, इनको हम लेफ्ट में अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट पे आ जाएंगे। तो लेकिन जो बाकी फॉर्मेट वो ये सेम रहेगा कि बिग नंबर्स या जो मेन आपकी समरी है ना, जो आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं, जैसे प्रॉफिट होगा, सेल्स होगा या टोटल क्वांटिटी कितनी थी, यहाँ से अगर मैं ले रहा हूँ कि इस इनके दरमियान ये इंटरेक्टिव है, इसके लिहाज से ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब इस रेंज के दरमियान ये वाली हर चीज, सारे विजुअल्स अलाइन हो गए। सिमिलरली अगर यहाँ से अगर किसी एक का मैं फिल्टर करूंगा तो वो उस लिहाज से ये सारे विजुअल्स अलाइन हो जाएंगे। तो बिग नंबर्स और जो मेन समरी शो करनी है ऊपर आएगी, फिर उसके बाद विजुअलाइज जो करना वो नीचे आएगा। ये हनान भाई, ये मेन समरी जो है ये इस डेटा एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसके मेन हाइलाइट्स होंगे वो टेक्स्ट में शो करने होंगे, यानी यही आप समरी कह रहे हैं कि ये जो छोटी मोटी टेक्स्ट चीजें में हमने नंबर्स highlight शो करने होंगे ना आपने, नंबर्स या साथ आप उसके साथ कुछ अगर लिखना चाह रहे हैं तो वो भी आप नीचे दे सकते हैं टेबल में, या आप कुछ अच्छा, अपने लिहाज से बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। यानी आपने डिफरेंट ठीक है। डैशबोर्ड देखे होंगे, तो उसकी अगर आप इनसाइट अपने लिहाज से इनपुट देना चाह रहे हैं तो वो साथ नीचे लिख सकते हैं। जैसे आप इसके साथ कुछ बताना चाह रहे हैं, जैसे हम रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें कुछ बताएं, लेकिन नॉर्मली क्योंकि ये भी रिपोर्ट ऐसी बन रही है, इसमें वो उस तरह की चीजें हम इनसाइट्स नहीं निकाल रहे हैं, हम तो सिर्फ उसको विजुअलाइज करना चाह रहे हैं कि डाटा को टेबल लेके आना चाह रहे हैं कैनवस पे। ये अजमल आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? Okay, thank you. अजमल, हाँ। अस्सलाम